हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 9th के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में आप देखेंगे वेरी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ के। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत उपयोगी सामग्री रहेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप अपनी क्लास में मंथली टेस्ट दें, असेसमेंट दें या आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हो। किसी भी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पदार्थ है? ए विचार, बी गंध, सी कुर्सी, डी शीत। बच्चों, आपने बताना है पदार्थ कौन सा है। देखिए, विचार, गंध और शीत यानी कि सर्दी, ये किसी भी तरह का पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो ये ठोस है, ना ये द्रव है, ना ये गैस है। हाँ, कुर्सी ठोस होती है, तो कुर्सी एक पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर है कुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित होता है? यानी कि द्रव की क्या चीज़ निश्चित है, फिक्स है? क्या उसका आकार फिक्स है, क्या उसका वेग, क्या उसका घनत्व या आयतन? देखिए, द्रव का आकार निश्चित नहीं हो सकता। जिस बर्तन में डालते हैं द्रव उसी का आकार ले लेता है। और जहाँ तक बात रही वेग की, तो नदी का या पानी के किसी नाली में चल रहा है तो अलग अलग वेग से चलता है। और घनत्व जो होता है, घनत्व होता है कि कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि कितना द्रव्यमान और पर आयतन है, तो वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम शहद की बात करें तो शहद का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है, तो ए बी सी तो नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी आयतन, यानी कि वॉल्यूम इसका फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, आपको पता है और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से ठोस, द्रव और गैस में अणु होते हैं। ठोस में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, द्रव में थोड़ी सी दूरी ज़्यादा होती है, तो गैस में और भी ज़्यादा होती है, जिस कारण गैस के जो अणु हैं वो ज़्यादा जो है उसमें मूवमेंट होगी, ज़्यादा जो है वो गति कर सकते हैं, तो वो जो है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका सही उत्तर सी है, गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? जल, भोजन, हवा और स्नेह। देखिए, जल जो है वो लिक्विड है, यानी कि द्रव्य है, द्रव है। भोजन भी एक वस्तु है, हवा गैस है। स्नेह जो है, यानी कि प्यार या प्रेम, वो किसी भी तरह का कोई ठोस, द्रव या गैस नहीं है, तो स्नेह इसमें से किसी भी तरह का पदार्थ नहीं है। जल का क्वथनांक है। देखिए, क्वथनांक होता है कि किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर वो उबल जाता है। तो सभी को मालूम है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको वैसे भी याद रखना होगा कि जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, पर आप देख रहे हैं कि इसके आंसर्स अलग हैं। ऐसा क्या हो गया कि इसमें 100 डिग्री है ही नहीं, फिर भी एक आंसर है। देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, आपको मालूम है, अभी हमने क्वेश्चन किया 100 डिग्री सेल्सियस, पर यहाँ पर ए बी सी तीनों आंसर केल्विन में हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 यानी कि 273 उसमें ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो उस हिसाब से आंसर हमारा बनता है सी 373 केल्विन। तो इसका सही उत्तर हुआ 373 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक क्या है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी 373 केल्विन। तो इसका उत्तर है 0 डिग्री
सेल्सियस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बच्चों कि मान लीजिए कि आप अपने घर पर बैठे हैं और संतरा खा रहे हैं। आपका मित्र आपके घर पर आ गया, आपने संतरे को छुपा लिया, फिर भी वो बता देगा कि आप संतरा खा रहे थे, क्योंकि संतरे की गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। और ये जो गंध फैलने का जो कारण है वो विसरण होता है। तो इसी तरह का एक प्रश्न है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर किस कारण से फैल जाती है? ए विसरण, बी संगलन, सी वाष्पन, डी द्रवण। तो इसका सही उत्तर हुआ विसरण। 25 डिग्री तापमान किसके बराबर है? 10,237 केल्विन, बी 373 केल्विन, सी 298 केल्विन और डी 163 केल्विन। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया है डिग्री सेल्सियस के तापमान को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन में बदलना है, तो आपको 273 उसमें से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 25 में 273 ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 298 केल्विन। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ सी 298 केल्विन। अब हमारा क्वेश्चन है 573 केल्विन तापक्रम किसके बराबर है? तो बच्चों, ये उल्टा क्वेश्चन हो गया थोड़ा उससे। पिछली बार आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था तो आपको 273 उसमें ऐड करना था, परंतु अब हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 इसमें से माइनस करेंगे। तो अगर हम 573 में से 273 माइनस करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 300 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हुआ 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसी क्रम में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए मैं एक आधा और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। 300 केल्विन तापमान किसके बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, अब हमने वही सेम बात आगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलतम होता है? यानी कि अणुओं के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन का जो बल है वो ज़्यादा किस में होता है? तो बच्चों, ठोस में, द्रव में या गैस में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपको बताया गया है कि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, पहले भी बताया गया है, इसीलिए उसका आकार भी निश्चित होता है। तो ठोस ही इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन में कणों की अधिकतम गति होती है? अभी बच्चों, ये पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था एक बार अभी इसी वीडियो में कि किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उसका उत्तर गैस था। एनर्जी क्यों होती है, ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि उसमें गति होती है। तो ठोस, द्रव, गैस में से इसका सही उत्तर हुआ गैस। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? विसरण। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस। तो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है गैस में। ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे भी आया है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस द्रव में बदल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमना। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है संघनन। गैस का द्रव में बदलना, जो बरसात होती है, वर्षा होती है, तो यहाँ से वाष्पन धरती से उठकर, ज़मीन से उठकर ऊपर जाता है तो वो गैस के रूप में जाता है। तो किस तरह से वो द्रव में बदल जाता है? वो संघनन क्रिया की वजह से ही ऐसा हो पाता है। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? ए द्रव्यमान और आयतन, बी तापमान और दाब, सी घनत्व और संपीड्यता, डी ठोस, द्रव और गैस। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान और आयतन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाना, यानी कि ठोस को गर्म करें या किसी भी तरीके से वो लिक्विड ना बने, वो द्रव्य ना बने, वो वाष्प बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पन, उबलना, संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ए घनत्व, बी संपीड्यता, सी तरंगदैर्ध्य जिसको हम वेवलेंथ भी कहते हैं, सी विसरण। तो इसका सही उत्तर है सी तरंगदैर्ध्य। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसमें ए बी सी तीनों ही आंसर हैं, तो हम डी लिखेंगे इनमें से सभी। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, यानी कि अगर वायु का दाब घटता है तो जो बॉयल होता है लिक्विड, जो उबलता है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो तापमान कैसा होना चाहिए? क्या वो बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों तब तापमान घट जाता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर वो उबल जाता है। वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है ए गर्मी, बी ठंडक, सी तापमान में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों जब वाष्पन होता है यानी कि जो लिक्विड है वो गैस में परिवर्तित होता है तो ठंडक का एहसास होता है। जब हमें पसीना आया होता है, हम पंखे के नीचे बैठते हैं, तो उस हवा की वजह से जल्दी जल्दी से वाष्पन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से हमें ठंडेपन का एहसास होता है। तो इसका सही उत्तर है ठंडक। इसी तरह से बच्चों जैसे घड़ा होता है, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है और बाहर उसका वाष्पन हो जाता है, और उसी वाष्पन की वजह से घड़े का पानी ठंडा होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हुआ ठंडक। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जब भी हम किसी भी गैस को गर्म करेंगे तो गैस जो है वो ज़्यादा जगह घेरेगी, और जगह जो घेरती है, जो वॉल्यूम जो घेरेगी, जो स्पेस जो घेरेगी वो बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस का आयतन बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, जहाँ हवा ज़्यादा होती है वहाँ वाष्पन भी ज़्यादा होता है या कम होता है? बच्चों अभी मैंने बताया कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं वहाँ हवादार एरिया होता है, हवादार इलाका होता है, तो वहाँ वाष्पन बढ़ जाता है, इसी की वजह से हमें ठंडक का एहसास होता है। तो इसमें भी 4 उत्तर हैं, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों वाष्पन बढ़ जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शुष्क बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस भी बोलते हैं इसको, ये क्या चीज़ है? क्या बर्फ़ का सूखा हुआ टुकड़ा? बच्चों बर्फ़ क्या सूख सकती है? नहीं, ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो आगे देखते हैं। बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, और डी ठोस अल्कोहल। तो बच्चों इसका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दाब यानी कि प्रेशर के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों जब हम किसी भी पदार्थ के ऊपर ज़ोर से प्रेशर लगाएंगे तो उसका जो साइज़ है वो छोटा हो सकता है। तो जैसे गैस जो है आप देखते हैं कि 14 या 15 किलो गैस जो है वो छोटे से सिलेंडर में भरकर एलपीजी की फॉर्म में आपके घरों में आती है। वो गैस का आयतन तो ज़्यादा होगा शायद किसी टाइम पर, जब वो फैक्ट्री में होगी, तो उसको कंप्रेस कर दिया यानी कि संपीड्यता। तो इसका ए उत्तर है संपीड्यता, बी घनत्व, सी विसरण, और डी संघनन। तो इसका सही उत्तर है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? संपीड्य यानी कि कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है? ए हवा, बी जल, सी लकड़ी, डी लोहा। तो बच्चों इसका सही उत्तर है हवा यानी कि वायु, यानी कि गैस सबसे ज़्यादा संपीड़ित हो सकती है। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्न, हमारे आसपास के पदार्थ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और
बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे ही मैं आपको किसी दूसरे चैप्टर के वीडियो डालूंगा वो वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।